ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर वाराणसी से है, जहां राजी लाइन ब्लॉक प्रमुख ने स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर 200 जरूरतमंद लोगों को कंबल का वितरण किया है। इस दौरान डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में इस समय शीतलहर और ठंड काफी बढ़ गई है। ऐसे समय में सक्षम लोगों को जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। साथ ही जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए पिछड़े एक पखवाड़े से हमारे द्वारा क्षेत्र के अलग अलग इलाके में मुहिम भी चलाई जा रही है, जिसमें ठंड और शीतलहरी से बचाने के लिए कंबल वितरण का कार्यक्रम शुरू किया गया है। कुछ सहयोगी मित्रों से व्यवस्था करके हम लोगों को आप लोगों के बीच जाना चाहिए, आपका सेवा करना चाहिए। तो उसी के तहत सरकारी जो कंबल वितरण कार्यक्रम था उसको हम लोगों ने संपन्न किया। कुछ प्रधान जी के माध्यम से, कुछ हम लोगों के माध्यम से, कुछ माननीय विधायक जी के माध्यम से, कुछ गाँवों में हम लोग पहुंच पाए थे और अधिकांशतर ऐसे जगह पे गए जहां मुशहर बस्ती हुआ करता था। मुशहर बस्ती में ज्यादा फोकस था सरकार का कि वहां पे ज्यादा जरूरत है, वहां दीजिए। तो वहां हम लोगों ने वितरित किया और उसके बाद हम लोग एक अपने चैनल के थ्रू प्रयास किए कि हमारे जो मित्र हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, जिनके पास क्षमता है, जिनसे हम लोग कुछ प्राप्त कर सकते हैं और आपकी सेवा कर सकते हैं, वहां व्यवस्था करके विगत 4-5 दिन से हम लोग इस व्यवस्था के तहत कंबल वितरण का काम शुरू किए हैं, जिसमें 3000 लोग जो ब्लॉक तक चल के पहुंच पाए उनको कंबल वितरण वहां किया गया। और इसके बाद तमाम ऐसे हमारे दूर के गांव हैं, जैसे आपको हम कहें कि आप राजी लाइन ब्लॉक पे आ जाइए तो हमको लगता है कि आपका 150 रुपया नुकसान हो जाएगा केवल किराए भाड़े में। तो हम लोगों को लगा कि जो हमारे दूर दराज में बसे लोग हैं, जो ब्लॉक तक आने में असमर्थ हैं, उनके पास तक हम लोग अपने साथियों के साथ पहुंचे और उनकी सेवा का प्रयास वहीं उसी। खबर वाराणसी से है, जहां स्वामी विवेकानंद जी की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के शिक्षा शास्त्र विभाग में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी ने युवाओं को संबोधित भी किया। साथ ही कुलपति प्रोफेसर त्रिपाठी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी भारतीय भाषाओं का अध्ययन कर अपने संपूर्ण जीवन को गौरवशाली समाज की स्थापना करने के लिए समर्पित कर दिए थे। किसी भी देश की उन्नति की बागडोर युवाओं के हाथों में होती है, वही युवा ही उस देश के भविष्य होते हैं। साथ ही आज के परिदृश्य में जहां चारों तरफ विभिन्न तरह से कोविड के कारण परेशानी आई है, ऐसे में युवाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता देते हुए इस महामारी काल में देश के संतुलन को बनाए रखा है। देवरिया जिले में भी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर भाजपा नेता जयनाथ कुशवाहा ने कहा कि हमें पहुंचना है तो विवेकानंद के बताए कठिन मार्गों पर चलना होगा। समता निवास सलेमपुर में जो सांसद निवास कहलाता है, उनके यहाँ स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई गई, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष एवं भाजपा के यहाँ के लोकल लीडर हमारे जयनाथ कुशवाहा गुड्डन जी रहे। साथ में विशिष्ट अतिथि जिला मंत्री अभिषेक जायसवाल जी रहे। इन लोगों ने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डाला और कहा कि युवाओं को इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है, क्योंकि युवा इनके कदमों पे चलेंगे तभी देश का और राष्ट्र का विकास होगा। और हमारे भाजपा सलेमपुर द्वारा प्रत्येक सेक्टरों में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यहाँ तक कि बूथ स्तरों पे भी सूचनाएं हैं कि वहाँ पे कार्यक्रम हो रहे हैं। और भाजपा हमेशा से ही स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों पे चली है और हमेशा चलती रहेगी। जालौन में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां अनियंत्रित वाहन ने साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान हादसे में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे राहगीरों की मदद से अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं डॉक्टरों ने घायल बुजुर्ग की हालत गंभीर देखते हुए उसे दूसरे अस्पताल में रेफर किया है, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं मामला जनपद जालौन के ईटो चौकी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पिता का नाम? श्री राम प्रकाश। उम्र कितनी है आपकी? उम्र रही 22 साल।
तो ये आप चला रहे थे गाड़ी की ये चला रहे थे? ड्राइवर यात्रा हम चला रहे थे, जो चला रहा था जो है ड्राइवर, वो तो वैसे समाज ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास? इनकी गाड़ी थी। अच्छा, आपकी गाड़ी है। ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास? खबर जालौन से है, जहां अपराधों को रोकने के लिए कोतवाली पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं गिरोह बनाकर अपराध करने के मामले में पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इस मामले के संदर्भ में कोतवाली प्रभारी कुलदीप तिवारी ने बताया कि विभिन्न अपराधों में लिप्त 12 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। खबर सूरत से है, जहां सरगोली पुलिस थाने में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में भी लोग मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान एडिशनल सीपीपीएल मॉल के द्वारा बताई गई सभी ब्याज दरों के नियमों की जानकारी भी दी गई। एडिशनल सीपीपीएल मॉल ने कि कोई भी अगर ब्याजखोरों के चुंगल में फंसा हो तो पुलिस का संपर्क करे, चाहे गुजरात राज्य के किसी भी क्षेत्र में हो। वहीं पुलिस के द्वारा उनकी समस्याओं का हल किया जाएगा। अगर उनके रिश्तेदार सूरत में हैं तो वह यहां पर विस्तार वाइज पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। सूरत शहर में ब्याजखोरों के विरुद्ध एक 2 साल से बड़ी मुहिम चल रही है। सूरत शहर की बात करें तो सूरत शहर पुलिस कमिश्नर तोमर सर की लीडरशिप में 2-2.5 साल में ब्याजखोरों के विरुद्ध बहुत अच्छा काम हुआ है और हर जहां से मतलब कंप्लेन मिली उसका फरियाद हुआ है। गुजरात सरकार के गृह विभाग की ओर से इस साल ये जनवरी के महीने में एक स्पेशल ड्राइव का आयोजन किया गया है, जिसमें डीजीपी गुजरात सर ने भी ये ड्राइव का मतलब समर्थन किया और उन्होंने भी आदेश दिया है कि पूरे गुजरात की पुलिस इसमें काम करे। तो सूरत शहर पुलिस की बात करें तो आज हमने सारोली में इसके अनुसंधान में लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए एक लोक दरबार का आयोजन किया था। लोक दरबार में 200 से 250 लोग, जिसमें बहनें भी थी, आजू बाजू के मतलब गांव के लोग भी थे। जो चाइनीज डोरी का उपयोग होता है और बहुत एक्सीडेंट होते हैं और लोगों की जान जाती है, उससे सुरक्षित रहने के लिए मतलब पुलिस ने सेंसिटाइज किया सब लोगों को। उसके अनुसंधान में लोगों को हेलमेट पहनने के लिए, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के लिए बातें बताई गई। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो बहुत सेंसिटिव इश्यू है कि ब्याजखोरी में जो लोग परेशान हो रहे हैं उन लोगों को मदद करने के लिए और लीगली कार्यवाही करने के लिए, लीगली फरियाद करने के लिए हम लोग मतलब तैयार है। लोग फरियाद करने के लिए आए और हम सामने से इन लोगों को सेंसिटाइज करके अगर कहीं भी ऐसी मतलब मुश्किल लोगों को है तो बेधड़क मतलब पुलिस स्टेशन आए। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह के टिप्पणी पर भागलपुर के युवाओं में उबाल देखने को मिला है। वहीं विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। बता दें कि साथ ही उन्होंने कहा है कि जल्द इन्हें पार्टी से बर्खास्त किया जाए। आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह ने बुधवार को रामचरितमानस पर एक विवादित बयान दे दिया था। उनके बयान से हिंदू संगठनों के साथ साथ कई धार्मिक संस्थान के लोग उग्र दिख रहे हैं, जिससे राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री द्वारा हमारे धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई, वो बेहद ही निंदनीयपूर्ण है और इसका बजरंग दल पुरजोर विरोध करता है। हमारे धर्म ग्रंथ के बारे में हम लोग ऐसा नहीं सहेंगे। पूरा सनातन समाज हम लोग सब मिलकर इसका विरोध करेंगे। कुछ वोट बैंक के कारण तुष्टीकरण की राजनीति की जाती है और हिंदू धर्म के भावनाओं के साथ बार बार खिलवाड़ किया जाता है और हमारे धर्म के बारे में आहत होती है। उसके खिलाफ हम लोग पुरजोर विरोध करते रहेंगे आगे भी। आज क्या किए? आज शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का पुतला हम लोग जलाएं और सरकार से यह मांग करते हैं कि उसको जल्द से। इटावा से है, जहां स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। वहीं फरियादियों ने पुलिस, बिजली और अन्य विभागों की समस्याओं को सांसद के सामने रखा, जिसके बाद सांसद ने समस्याओं के निदान के लिए संबंधित अधिकारियों को 1 हफ्ते का समय दिया है। साथ ही इसके गरीब असहायों के बीच कंबल का भी वितरण किया गया। और हमारे हम लोग सबके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, गरीब जनों को कंबल बांटे हैं और यहाँ बड़ी संख्या में इन लोगों से
समस्याएं थी, सुनवाई की है। अधिकारी लोग यहाँ पर उपस्थित थे, इनकी समस्याएं थी, उनका निपटारा किया है और इनके कैंप सुनिश्चित किए गए हैं कि हर विभाग यहाँ कैंप लगाएगा और आम आदमी की जो समस्या है उसका निपटारा करेगा। इस तरह की समस्याएं हमको लोग लेके आ रहे हैं। समस्याएं ज़्यादातर बिजली की है, पुलिस की है, कॉपी की है और राशन की है और समाज कल्याण विभाग की ऐसे 5 विभाग हैं जिनकी समस्या है। इन 5 विभाग के कल यहाँ कैंप लगेगा, सब लोग अपना यहाँ पर उस कैंप में आकर के समाधान करेंगे। सांसद जी, हालांकि सरकार द्वारा ये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आवारा गोवंश को नियंत्रण किया जाए, लेकिन अभी भी जो है आवारा गोवंश घूम रहे हैं। क्या नाम है आपका? खबर औरैया जिले से है, जहां टप्पेबाजों ने किराए की दुकान का सामान खरीदने आए व्यापारी का 2,20,000 रुपए भरे झोले पर हाथ साफ कर दिया। वहीं टप्पेबाजी की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं ये पूरा मामला औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के शहीद पार्क के पास का बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? पिंटू गुप्ता। कहाँ रहते हैं? मंगलपुर। क्या घटना हो गई? रुपये चले गए 2,20,000। कैसे? गाड़ी के ऊपर पल्ले। क्या गाड़ी सामान लेने आए थे बाजार? हाँ, सामान लेना है दुकान को। अच्छा, काहे की दुकान है? किराने की। कहाँ पे? मंगलपुर। तो 2,20,000 थे बैग में। हाँ, बैग में। तो बैग का वही रख दिए थे? ऊपर रख दिया गाड़ी के। पिकअप के हुआ? वहीं रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।